हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सिर्फ वही लगाएंगे, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 2026 सीबीएसई बोर्ड मैथ बेसिक के पेपर में और स्टैंडर्ड के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूफ बीबीटी, यानी कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करके दिखाना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका क्वेश्चन होगा कि बीबीटी क्या होती है। तो बीपीटी को सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चों में बहुत ज्यादा डर इसको लेके होता है कि बीपीटी की थ्योरम बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो हम बहुत इजी वे में बीपीटी की थ्योरम को यहाँ पे कराएंगे। सबसे पहले अगर आपको लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, एक क्वेश्चन तो वो ये बना सकता है। दूसरा पूछ सकता है, स्टेटमेंट लिख देगा और आपको कह देगा टू प्रूव दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये दो तरीके से सवाल को पूछ सकता है, पहला स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, दूसरा तरीका है ये पूरी स्टेटमेंट लिख के देगा टू प्रूव दैट, यानी ये प्रूफ करके आप हमें दिखाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अगर क्वेश्चन होगा स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी तो हम उसकी स्टेटमेंट को लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी का, उस ट्राइंगल एबीसी के पैरेलल में एक साइड हम ड्रॉ करेंगे डीई, जो ट्राइंगल की दो अलग अलग साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी। ठीक, तो वही स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, द अदर टू साइड्स एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, और बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, देन द साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी इक्वल होंगे जब ट्राइंगल एबीसी में डीई हमारा पैरेलल होगा बीसी के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे बी को ई से, तो यहां पे लिखेंगे ज्वाइन बीई, एंड उसके बाद सी से डी को मिलाएंगे सी डी। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद हम दो परपेंडिकुलर्स का यूज करेंगे। पहला परपेंडिकुलर होगा हमारा डीएम और दूसरा परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए ईएन का। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर। डीएम का जो परपेंडिकुलर होगा वो इस पूरी साइड के ऊपर होगा जिसका नाम है साइड का एसी। तो डीएम हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी के। इसके अलावा दूसरा जो परपेंडिकुलर हम लेंगे वो है हमारा ईएन। ईएन का जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी साइड पे आ रहा है? एबी के ऊपर आ रहा है, तो ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी। ये दो हमने ले लिए, पहला परपेंडिकुलर एसी साइड के ऊपर है और दूसरा परपेंडिकुलर हमारा एबी की साइड के ऊपर है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। हमें दिखाना है एडी अपॉन डीबी जो है वो इक्वल है एई अपॉन ईसी को। सबसे पहले देखेंगे एडी किस में आ रहा है, तो एडी हमारा आ रहा है इस वाले ट्राइंगल छोटे में, ए डी ई। हम पकड़ेंगे ट्राइंगल ए डी ई को, नीचे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई। जब ए डी ई को पकड़ेंगे, फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या काम कर रहा है? 90 डिग्री है, तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा जो है बेस का काम करेगा। ये हमारे एकदम ऊपर चाहिए होगा प्रूफ में, उसको हम बेस मान लेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे एडी हमारा बेस है। दूसरा तरीका, जो पहला परपेंडिकुलर होगा हमारा उसको हम हाइट मान लेंगे। पहला परपेंडिकुलर डीएम था, उसको हम हाइट मान लेंगे। डीएम हो गया, डीएम हो गया हमारा। इसी तरीके से अब हमें इसके बेस में डीबी चाहिए। डीबी कहाँ पे मिल रहा है? डीबी नीचे वाले में मिल रहा है। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? डी बी ई का। तो हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल डी बी ई, इसमें भी सेम 1/2। बेस हमें नीचे क्या चाहिए? डीबी का चाहिए, तो हम बेस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डीबी का, और हाइट जो है वो सेम वही रहेगी जो इस वाले ट्राइंगल में है। तो परपेंडिकुलर फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, डीएम आ जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल डी बी ई, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए डी मल्टीप्लाई बाई डी एम अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी बी मल्टीप्लाई बाई डीएम।
1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, एडी अपॉन में डीबी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, यानी इस साइड का पार्ट हमें मिल गया एडी अपॉन डीबी। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, ए टॉप पे आ रहा है, ए किस में आ रहा है, इस वाले इधर की साइड आ रहा है, कौन सा ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, फिर लेंगे ए डी ई, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, फॉर्मूला होता है 1/2, बेस हमें क्या चाहिए, जो हमें इसके टॉप पे चाहिए होगा उसी को हम इसको बेस मान लेंगे, तो बेस हमारा हो जाएगा ए ई, और जो दूसरा वाला परपेंडिकुलर होगा हमारा वो यहाँ पे हाइट का काम करेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई एन का। उसके बाद नीचे हमें क्या चाहिए, ईसी चाहिए, ईसी कहाँ पे मिल रहा है, ईसी हमें ये मिल रहा है, यानी ट्राइंगल हमें क्या पकड़ना होगा, डी ई सी का, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल डी ई सी, यानी 1/2, बेस हमारा क्या है, जो हमें चाहिए होगा वही हमारे लिए बेस का काम करेगा, और हाइट वही रहेगी जो सेकंड परपेंडिकुलर है हमारा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। फिर हम 4 और 5 को भी डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल ए डीई अपॉन ट्राइंगल डी ई सी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ई एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाई ई सी मल्टीप्लाई बाई ई एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन ई सी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम देखें तो डीबीई वाला ट्राइंगल और डीईसी का जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज कॉमन है, वो डीई है, तो सेम बेस पे होने की वजह से इनके जो एरिया होंगे वो हमारा सेम होगा, तो नीचे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बीई इक्वल्स टू ट्राइंगल डी ई सी, बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस, क्योंकि इनके बेस क्या है, सेम है। जब इनके बेस सेम हो जाएंगे तो इनके एरिया भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, जब इनके बेसेस सेम हो गए तो एरिया सेम हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी एडी हमारा इक्वल हो जाएगा डीबी के, और एई हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ईसी के, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, जिसमें डीई जो है पैरेलल है बीसी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे बीबीटी का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जब भी ट्राइंगल एबीसी के पैरेलल में कोई साइड होगी तो उनके साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है ट्राइंगल ए बीसी, जिसमें डीई हमारा पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के बोल के वो कहना चाह रहा है कि साइड्स के रेशियो क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एडी अपॉन डीबी जो है वो हमारा इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल्स में हमें वैल्यू दी हुई है, हम उन वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करेंगे। एडी की वैल्यू x है, डीबी की x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, और 2 का करेंगे तो 4, ये दोनों के साइन सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और ये हमारे लिए रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप जरूर देखिएगा बिना वीडियो के स्किप किए हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कैटेगरी में तीसरा पार्ट है। कह रहा है डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है डीसी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, यानी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी वाली साइड हमारी पैरेलल है सीडी के, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है हमारी पॉइंट ओ के ऊपर में। हमें प्रूफ करना है कि एओ
अपॉन बीओ इक्वल है सीओ अपॉन डीओ को, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन में हमारे पास बस इतना ही दिया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जिसमें AB हमारा पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल में है। हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ में आएंगे। टू प्रूफ दिखाना है AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि ये BPT की तरह मिल जाए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम O से एक लाइन को क्रॉस कराएंगे, एक लाइन लेंगे हम जो पॉइंट E के ऊपर जो है आकर के AD पे टच करेगी। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन EO parallel to AB and intersect at AD। AD के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है और AB के लिए वो पैरेलल है। अब अगर हम देखें ट्राइंगल ABD को, तो ये पूरा पूरा BPT का कॉपी बन गया, जहां पर EO हमारा पैरेलल हो जा रहा है AB के, और जब ये पैरेलल हो गई ये लाइन इसके, तो साइड्स के रेशियो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD in which EO parallel to AB। जब ये पैरेलल है तो AE अपॉन ED जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा BO अपॉन DO के। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो EO है वो CD के भी तो पैरेलल आ रहा है, EO हमारा CD के भी पैरेलल में है। तो अब हम ट्राइंगल पकड़ेंगे ADC का, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC इन विच EO पैरेलल टू CD। जब इसमें पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, AE अपॉन ED इक्वल होगा हमारा AO अपॉन CO के, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो AE अपॉन ED ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी मिलेगा AO अपॉन CO हमारा इक्वल हो गया BO अपॉन DO के। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO CO अपॉन DO लाना है। तो इन्हीं दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यानी BO को इधर बुला लेंगे तो AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू आ गया CO अपॉन DO, और यही हमारे लिए क्या है, रिजल्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ AD एंड DM आर मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल ABC। AD जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC का, और PQRN का जो मीडियन है हमारा वो PM दिया हुआ है। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि AB और PQ जो है वो इक्वल है AC अपॉन DM के। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC और PQR हमारे क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर में हैं तो हमें कौन कौन सी बातें मालूम हो जाएंगी ये देखेंगे। तो हमें सबसे पहले पता चलेगा कि एंगल C जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो एंगल C जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल R के। जब एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल है तो एंगल A भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा। अब AD क्योंकि मीडियन का काम कर रहा है तो एंगल A का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल A ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल P के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे इनके टुकड़े तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ये हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से निकाल रहे हैं, क्योंकि ABC और PQ एक दूसरे के इक्वल है तो हम इतनी बातें एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, सॉरी 1 इक्वल में है हमारा 3 के। इसी तरीके से एंगल 2 भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, एंगल 4 के इक्वल। यानी इतनी बातें हमें ABC PQR सिमिलर है से पता चल गई।
अब हमें शो क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। तो सबसे पहले हम ये वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल पी आर एम, इन दोनों को जब देखेंगे तो एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, और एंगल 2 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल सीएडी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी आर एम के। जब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया तो जाहिर सी बात है कि बी ए डी का जो ट्राइंगल है वो भी क्यू पी एम के क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी एम के। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा हमारा ए डी अपॉन पी एम के। कहां से आया ये, क्योंकि हमने दिखा दिया कि ये ट्राइंगल इसके पैरेलल में है और ये वाला जो है वो इसके पैरेलल में, सिमिलर में है। जब सिमिलर है तो हर चीज बराबर होगी, यानी ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर हो जाएगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी किसके बराबर हो जाएगा, पी एम के बराबर हो जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होने की वजह से इनके रेशियोज भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, एक पोल है 6 मीटर का, कास्ट है शैडो, उसकी जो परछाई बनती है वो 4 मीटर लंबी बनती है। उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी परछाई कह रहा है 28 मीटर की है। तो उस टावर की हमारे पास हाइट क्या होगी ये हमें फाइंड करके बताना है। मालूम क्या है, हाइट ऑफ पोल मालूम है, ए बी जिसे नाम दिया हुआ है 6 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो में दिया हुआ है 4 मीटर की, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर यानी टावर की परछाई हमें मालूम है 28, हाइट ऑफ द टावर हमें दिया हुआ है ईडी। हम रेशियो निकालेंगे, लेकिन रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। यानी हमें सबसे पहले सिमिलरिटी जो है कि शो करनी होगी। तो हम लेंगे सबसे पहले ट्राइंगल, प्रूफ में इन एफ, इन ट्राइंगल डी एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना होगा। सिमिलर दिखाने के लिए अगर हम देखें तो एंगल सी और एंगल एफ जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। दूसरा एंगल बी और एंगल ई जो है ये भी एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बना रहे होंगे, दोनों शैडो बना रहे हैं, तो दोनों सी और एफ बराबर हो गए। बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक, ये दोनों हमारे एक दूसरे के जब सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आ जाएगा हमारा ई और एफ। ए बी की वैल्यू हमें क्या मालूम है 6 सेंटीमीटर, डी हमें दिया हुआ है एच, और बी सी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4 मीटर का, और ये हो जाएगा हमारे लिए 28 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा इस तरफ और ये 4 चला जाएगा इस साइड। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 28, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू 8, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 7 6 42। यानी हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई, 42 आ गई। यानी जो टावर की शैडो 28 बन रही है उसकी हाइट क्या होगी हमारे लिए, 42 होगी, और यही हमारे लिए रिजल्ट है।